हेलो दोस्तों, ये कहानी है राजगढ़ में रहने वाले एक लड़के की जिसका नाम सोमनाथ था, जो कि अपनी नॉर्मल सी लाइफ जी रहा था। वो दिन में काम पर जाया करता था और रात को घर आकर टाइम से खाना खाकर सो जाया करता था। और जिस भी दिन उसकी छुट्टी हुआ करती थी तो वो अपनी छुट्टी का टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताया करता था। उन दिनों सोमनाथ के गांव में एक सिनेमा हॉल पर एक फिल्म लगी हुई थी, तो सोमनाथ के दोस्त उस फिल्म को देखने का प्लान बनाते हैं और वो लोग सोमनाथ से भी कहते हैं, लेकिन सोमनाथ दिन में काम पर जाता था, तो इसलिए वो लोग रात का शो देखने का प्लान बनाते हैं और सिनेमा हॉल पर उस फिल्म को देखने के लिए वो लोग चले जाते हैं रात में। लेकिन वो सिनेमा हॉल जो था वो गांव से थोड़ा दूर था और एक सुनसान से इलाके में था, क्योंकि उसके पास काफ़ी कम बसावत थी और वहाँ गांव वालों को जाने के लिए कुछ ज़्यादा ही वक्त लग जाता था। और उस सिनेमा हॉल के रास्ते में एक शमशान घाट भी पड़ता था, तो इन सभी वजह से वहाँ काफ़ी कम लोग जाया करते थे फिल्म देखने। सोमनाथ और उसके दोस्त वहाँ पर नाइट शो के लिए गए थे, जिसकी टाइमिंग रात की 8 बजे की थी। शो काफ़ी अच्छा चल रहा था और उन सभी को वो फिल्म काफ़ी पसंद आ रही थी। लेकिन आगे जाके कुछ ऐसा होने वाला था जो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता था। जैसे कि मैंने बताया कि उस सिनेमा हॉल में ज़्यादा लोग नहीं आते थे, तो उस शो में भी हॉल आधा ही भरा हुआ था और आधे से ज़्यादा खाली था। लेकिन सोमनाथ दिन भर का काम का थका हुआ था, इस वजह से वो फिल्म देखते देखते ही सो गया और उसे पता भी नहीं रहा। फिल्म इतने में ही खत्म भी हो गई और पूरा सिनेमा हॉल भी खाली हो गया था, क्योंकि जो शो वो देख रहे थे वो आखिरी शो था और उसके बाद सिनेमा हॉल पूरी तरह से बंद हो जाता था। फिल्म इतनी अच्छी होने की वजह से सब इतने खो गए कि जैसे ही फिल्म खत्म हुई तो सब हंसी मजाक करते हुए वहां से बाहर चले गए और मानो कि जैसे सोमनाथ तो उन सभी के दिमाग से निकल ही गया था और इस वजह से उसे किसी ने भी नहीं उठाया और वो वहीं सोता हुआ रह गया। और जब सब वहां से चले गए तो सोमनाथ की आंख खुली और वो देखता है कि पूरा हॉल खाली है और उसके पास कोई भी नहीं है। उसके दोस्त वहां से जा चुके हैं और वो ये देखकर शॉक हो जाता है और वो तुरंत अपनी सीट पर से उठकर एग्जिट की तरफ भागता है। लेकिन एग्जिट का दरवाज़ा बंद हो जाता है और वो देखता है कुछ दूरी पर उसे किसी की परछाई जैसी चीज दिखती है। वो सोचता है शायद मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब सोमनाथ उसके पास जाता है तो वो देखता है कि वो तो कोई और ही है और सोमनाथ उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रहे हो। तो उसे उस तरफ से जवाब आता है कि मैं यहाँ पर काम करता हूँ। तभी सोमनाथ को एक राहत की सांस मिलती है, क्योंकि जब से वो उठा था तो तब से उसने कोई भी एक इंसान नहीं दिखा था और वो अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था और इसकी वजह से वो काफी डरा हुआ भी था। फिर सोमनाथ ने उससे बाहर निकलने का रास्ता पूछा तो उसने बताया कि वो पीछे के रास्ते से जा सकता है और वो वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन उस आदमी ने सोमनाथ को एक बात और भी बोली थी कि उसने कहा था कि तुम गांव वापस शमशान वाले रास्ते से मत जाना, क्योंकि रात बहुत हो गई है। इससे अच्छा तो दूसरे लंबे वाले रास्ते से जाना, ताकि
सही सलामत अपने घर पहुंच सको। लेकिन जाते जाते सोमनाथ सोचता है कि दूसरा वाला रास्ता तो बहुत लंबा है और शमशान वाला रास्ता काफी छोटा है, और वो दिन भर का काफी थका हुआ था, तो उसे नींद भी आ रही थी, और वो इसी वजह से शमशान वाले रास्ते से ही जाने का फैसला करता है। क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी, तो उसे घर भी जल्दी पहुंचना था, ताकि वो सोकर सुबह आराम से काम पर जा सके। और वो धीरे धीरे उस रास्ते की तरफ चलने लगता है, और जाते जाते उस रास्ते में थोड़ी सी ठंड भी लग रही होती है और थोड़ा डर भी। और जैसे ही वो धीरे धीरे उस शमशान के नजदीक आने लगता है, तो वो अपने कदम तेज कर लेता है। लेकिन वो जगह काफी ज्यादा सुनसान थी और काफी सन्नाटा भी था। वहां पर एक अजीब सी ही शांति थी, और दूर दूर तक किसी भी चीज का नामो निशान नहीं था। और जैसे ही वो शमशान के करीब पहुंचा, तो उसे अजीब अजीब सी हंसी की आवाजें आने लग गई। और उस वक्त अचानक सोमनाथ के दिमाग में पता नहीं क्या ख्याल आया कि वो उन अजीब सी हंसियों का पीछा करने लगा। वो आवाज शमशान के पीछे के जंगल से आ रही थी, और सोमनाथ भी उस आवाज का पीछा करता करता उस जंगल की तरफ जाने लगा। उस जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, और वो आवाज उसी बरगद के पेड़ के पीछे से आ रही थी। और सोमनाथ धीरे धीरे उस पेड़ के पास जाने लगा, और वो पेड़ के पीछे छुप छुप के उस बरगद के पेड़ के पीछे झांकने लगा। उसे कुछ ठीक से नहीं दिखा, तो वो थोड़ी सी अपनी दिशा बदलकर दूसरे पेड़ों के पीछे से छुपकर फिर से उस पेड़ के पीछे देखने लगा। और जैसे ही वो पेड़ के पीछे देखता है, तो उसे कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखने के बाद वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता, और वो पूरी तरह से कांपने लग जाता है। क्योंकि मानो कोई हार्ट का पेशेंट उस चीज को देख ले तो उसकी ऑन द स्पॉट वहीं मौत हो जाए, वो इस हद तक कांपने लगा था। इतना ज्यादा शौक था। वो देखता है कि दो बहुत भयानक और खौफनाक फिगर्स, जो कि चुड़ैल जैसी लग रही थी, वो एक मुर्दा इंसान की लाश को खा रही थी, और उनका फेस कुछ ज्यादा ही भयानक था। उन दोनों के मुंह में खून लगा हुआ था। वो खून से लथपथ थी और बेरहमी से उन लाशों के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा रही थी। ये देखकर सोमनाथ काफी ज्यादा बुरी तरह से डर गया, और वो पीछे मुड़ के वहां से काफी तेजी से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो वहां से भागने लगा, तो उनमें से एक चुड़ैल की नजर सोमनाथ पर पड़ गई। ये देखकर सोमनाथ अब और भी तेजी से वहां से भागने लगा। सोमनाथ वहां से भाग ही रहा था, लेकिन एक चुड़ैल आसमान से उड़कर बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। सोमनाथ को मजबूरन अपना रास्ता बदलना पड़ा, और वो उसी जंगल की तरफ ही भागने लगा। और भागते भागते वो जंगल में काफी अंदर तक चला गया। लेकिन फिर वो चुड़ैल उसका पीछा नहीं छोड़ती है, और धीरे धीरे वो जंगल भी घना होता चला जाता है, और उसमें अंधेरा भी बहुत बढ़ने लगता है। और सोमनाथ उसी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। सुबह गांव में ये खबर फैल गई, सोमनाथ गायब हो गया है। और गांव वालों ने और उसके दोस्तों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन आज तक भी ये पता नहीं चला कि आखिरकार सोमनाथ कहाँ गया और आखिरकार उस बेचारे के साथ क्या हुआ। लेकिन हो सकता है शायद उन चुड़ैलों ने ही सोमनाथ को जिंदा नहीं छोड़ा हो और उसका शिकार कर लिया हो, या फिर आज भी वो
कहीं पर जिंदा हो। इस बात की कोई जानकारी अभी तक नहीं है, क्योंकि आज तक भी उसका कुछ भी पता नहीं चला।